हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एक मैथ के छोटे से वीडियो में मैं परसेंटेज टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल हमने 5 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। आज छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो 75 ml अपने पास में कोई बर्तन है, उसमें 75 ml पानी भरा हुआ है। उसमें देखो 1.75 लीटर का ये कितना प्रतिशत होता है, ये पूछा है इसमें। तो देखो 1 लीटर में कितने ml होते हैं उसको देखेंगे। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। कितने में? 1 लीटर में। ठीक है, देखो 75 मिलीलीटर का पूछा है तो 75 देखो ऊपर रख लेंगे। अब देखो पूछा है 1.75 लीटर का। अगर ऐसा कोई शब्द आए, अगर देखो ये दे रखा है तो हमने सबसे पहले 75 लिख लिया। अब ऐसा कोई शब्द आए कि 1.75 लीटर का, तो इसे कहां रख लेंगे? नीचे। कहां रख लेंगे इसे? नीचे। तो देखो 1.75। अब 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। तो इसमें देखो गुणा कर लेंगे 1000 का। कितने का? 1000 का। ठीक है, अब देखो कितना प्रतिशत पूछा है तो 100 का हम गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो इसको पॉइंट को हटाएंगे यहां से तो ऊपर देखो 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि ये 2 अंकों बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसे देखो 1 जीरो से देखो 1 जीरो काट लेंगे। अब 25 से देखो भाग देंगे, 25 से इसमें भाग देंगे तो 25 सत्ते 175 और 25 तिया 75। ठीक है, तो कितना हो गया? 30/7 हो गया अपना। फॉर्मेट क्या निकल गया? 30/7। 7 का भाग लगाएंगे जैसे ही 30 में, तो देखो 7 चौको 28, 2 बचे तो 4 सही 2/7% बोल सकते हैं हमें। ठीक है, तो 75 मिलीलीटर है जो 1.75 लीटर का कितना परसेंट हो गया? 4 सही 2/7%। 4 सही 2/7%। आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी। आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना, दो संख्याएं अपनी। ठीक है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, संख्या कितनी है अपनी? 3। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। एक तो 12.5% अधिक है, एक 25% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, तो पहले तीनों संख्या लिख लेंगे। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों संख्या हो गई। अब दो संख्या, पहली संख्या तो देखो पहली संख्या है जो 12.5% अधिक है। ठीक है, किसका? 100 का। 100 का 12.5% कितना हो गया? 112.5। ठीक है, दूसरी है वो 25% अधिक है। किससे? 100 से। तो 100 से 25% अधिक तो 125 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है पहली संख्या। अब पहली संख्या कौन सी हो गई? 112.5। किसका? दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या कौन सी है अपनी? 125। कहां रख लेंगे? देखो ऐसी कोई आती है अगर मतलब देखो पहली संख्या डैश लगा कर करें और दूसरी संख्या का आता है तो ये वाली संख्या हमेशा ही नीचे आती है। कहां आती है? नीचे आती है। तो 125 कहां आ जाएगा अपना? नीचे। ठीक है, कितना प्रतिशत है? प्रतिशत पूछा है तो गुणा कर लेंगे 100 का। देखो यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ा लेंगे। इसको 11 से देखो भाग देंगे, इसको भाग देंगे 25 से, तो 25 पंजे 125। देखो ये 50 बार कट गया। और देखो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, ये 45 बार, ये 50 बार। ये 50 से देखो 2 बार कट गया। 45 दूनी कितने हो गए? 90। कितना आंसर आ गया? 90%। कितना आ गया? 90%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना, देखो अगला क्वेश्चन है, यदि जल कर में बिजली विभाग में कर है जो उस पर 20% और पानी की खपत में 20% की कमी होने पर
ये वृद्धि है, 20% की वृद्धि होने पर, ठीक है। यदि जलकर में 20% की वृद्धि होने पर और पानी की खपत में 20% की कमी होने पर कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। अगर देखो एक में आ जाए वृद्धि और एक में आ जाए कमी, हमेशा एक फॉर्मूला आता है इसके लिए, कमी और वृद्धि दोनों निकालने का, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, ये एक फॉर्मूला होता है अपना कमी या वृद्धि निकालने का, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, ठीक है। a का मतलब हो गया पहली संख्या और b का मतलब क्या हो गया, दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखो पहली संख्या में तो 20% की वृद्धि है रही है, तो देखो 20% की वृद्धि तो 20 लिख लिया। अब देखो दूसरी संख्या में हो रही है 20% की कमी, तो माइनस कर लेंगे 20 माइनस 20, देखो जब वृद्धि है तो प्लस कर लिया और जब कमी है तो माइनस कर लिया, प्लस 20 इंटू माइनस 20 बट्टे 100, देखो फॉर्मेट में ही पूरा ही चेंज कर लिया है। अब देखो 20 में से 20 माइनस करेंगे तो देखो 0 हो जाएगा, प्लस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस के कितने आएंगे 400 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया है अपना -4। -4 का मतलब 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, क्योंकि माइनस लग रहा है -4 आ रहा है तो 4% की क्या हो रही है, कमी। तो आंसर क्या हो जाएगा 4% की कमी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना बी, 4% की कमी। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना बी, 4% की कमी। देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज की बहुत बढ़िया सीरीज रखी है याद। देखो चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 11 से 16 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। एक गृहिणी है, कोई दुकान पर चीनी लेने जाती है और चीनी के मूल्य में 10% की गिरावट हो चुकी है, 10% की क्या हो चुकी है, गिरावट हो चुकी है। तो कोई गृहिणी मतलब चीनी लेने जाती है, वो 11 से 16 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लाती है, ठीक है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, ठीक है। अगर देखो चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई तो पहले देखो 100% थी, 100% में से कितनी हो गई जी 10% की कमी कर देंगे तो 90 हो जाएगा, 10% की कमी करेंगे तो 100 में से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो इसे लिखेंगे देखो 10x बट्टे 9x कर लेंगे। ये तो देखो वास्तविक मूल्य है, ये 9x घटा हुआ मूल्य है। 10x क्या है अपना वास्तविक मूल्य, 9x क्या है अपना घटा हुआ मूल्य है, जो कमी हुई है वही 9x है, ठीक है। अब देखो कोई गृहिणी 11 से 16 रुपए में, कितने में 11 से 16 रुपए में, तो देखो 11 से 16 बट्टे पहले लिख लेंगे देखो घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य कितना है 9x, इसमें से 11 से 16 बट्टे 10x बराबर 6.2। देखो पहले तो लिख लेंगे घटा हुआ मूल्य, उसमें से माइनस कर देंगे वास्तविक मूल्य को, बराबर कितनी चीनी ज्यादा खरीद सकती है 6.2 किलोग्राम, तो 6.2 किलोग्राम बराबर में रख दिया। ये अपना अब देखो पूरा फॉर्मेट ही हो गया। अब देखो इसे काट पीट करेंगे तो देखो 9 से काटेंगे इसे, तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 21 में से 18 के 3 बजे तो 9 चौक 36, तो 124 बट्टे x हो गया माइनस। अब देखो 10 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 111.6, कितना हो जाएगा ये 111.6। जब 124 में से 111.6 माइनस करेंगे तो कितना बचता है 12.4, कितना बचेगा 12.4, 12.4 बट्टे x हो जाएगा बराबर, ये संख्या रख लेंगे 6.2। अब देखो ये एक पॉइंट बाद पॉइंट लगा हुआ है एक संख्या बाद, और ये भी इसमें भी एक संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है, बराबर में संख्या रखी हुई है, तो दोनों को हटा देंगे। क्या करेंगे, दोनों को हटा देंगे। अब देखो इसमें से ये हटा दिया, इसमें से ये पॉइंट हटा दिए, और 62 का भाग लगाएंगे 124 में 2 बार जाता है, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया।
अब पूछा क्या है इसमें कि घटा हुआ मूल्य कितना होगा। अब घटा हुआ मूल्य कितना है अपना 9x है। अब x का मान कितना आ गया 2 आ गया, फॉर्मेट में पुट कर देंगे तो x का मान रख देंगे 9 इंटू 2। एक्स का मान कितना हो गया 2 हो गया, तो 9 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 18 किलो 18 रुपये। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना पटसन के मूल्य में। देखो अगला क्वेश्चन है अपना 10वां। पटसन के भाव में 20% की कमी होने पर इसके भाव में 800 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, पटसन के भाव में अगर 20% की कमी हो गई तो इसका भाव कितना हो गया 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। एक क्विंटल में कितना होते हैं 100 किलोग्राम, कितने होते हैं 100 किलोग्राम। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। देखो कोई पर्सन मतलब पर्सन एक वो होती है जो फसल होती है, तो बाकी पर्सन में 20% की कमी हो गई। जब 20% की कमी हो गई तो कितना बचा है 80% आने पर इसके भाव में 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। जाको भाव कितने का है को अब 800 रुपया प्रति क्विंटल है वो है, तो इसका प्रारंभिक भाव कितना था। जब कमी हो गई है तो 800 हो गया है, तो प्रारंभ इसका कितना था, प्रारंभ में कितना था इसका। जब 20% की कमी हो गई तो 800 रुपये हो गए इसका पर्सन का भाव, तो इसका जब कमी नहीं हुई थी तब इसका भाव क्या था वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 20% की कमी हुई है तो 80% बचा है। ठीक है, कितने पर 800 रुपये पर, तो देखो इसे लिख लेंगे 800 बराबर 80 बट्टे परसेंट का मतलब क्या होता है 100 बट्टे में। ठीक है, 80 से 800 कट जाएगा कितना बार 10 बार, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। तो आंसर क्या हो गया अपना डी। तो वो जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था 1000 रुपये था। 1000 रुपये प्रारंभिक मूल्य था, उसमें 20% की कमी होने के कारण ये कितना बचा है 800 रुपये प्रति क्विंटल बचा है। कितना बचा है 800 रुपये प्रति क्विंटल बचा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन रहता है कि एक व्यक्ति की जो मासिक आय है, क्या है आय, उसे मतलब एक व्यक्ति है उसके महीने की जो सैलरी है वो 13,500 रुपये है। कितनी है महीने की जो सैलरी है मतलब उसकी 13,500 रुपये आती है, और उसका मासिक खर्च व्यय मतलब होता है खर्च कितना है 9,000 रुपये। तो अगले वर्ष उसकी मासिक मतलब आय में 14% की वृद्धि हो गई और खर्च में 7% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो हमेशा ही देखो पहले डिपेंड रहता है सैलरी पर, तो एक कोई भी पर्सन हो उसे पहले सैलरी मिलेगी, और सैलरी में तो फिर क्या होगा खर्च होगा, उसमें से खर्च होगा और जितने पैसे बचेंगे वही उसकी क्या कहलाती है बचत कहलाती है हमेशा। ठीक है, तो देखो 3 चीज़ आती हैं इसमें। एक तो आती है आय, उसे सैलरी कितनी मिल रही है अनुपात, उसमें से खर्च कितना हो रहा है, व्यय कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, और फिर इसकी बचत कितनी हो रही है। ये 3 चीज़ डिपेंड करती हैं हमेशा। ठीक है, तो उसका आय कितनी है उसकी 13,500 रुपये, 13,500 रुपये उसकी आय है, और 9,000 उसका क्या है खर्चा है। तो उसकी बचत कितनी हो रही है, जब 13,500 रुपये तो उसकी टोटल सैलरी है, उसमें से 9,000 रुपये उसके खर्च हो गए। अब टोटल बचत के अब कितने पैसे बचे हैं उस पर, तो उस पर पैसे बचे हैं 4,500 रुपये, क्योंकि 13,500 में से 9,000 माइनस करेंगे तो कितना बचता है 4,500 रुपये बचता है। ठीक है, अब देखो अपनी बचत भी निकल आई, खर्च भी निकल आया और आय भी निकल आई। अब बोल रहा है वो कि अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपस में देखो सभी अनुपात में रखे हुए हैं तो सभी देखो कैंसिल हो गए 2 जीरो। अब इसे काट देंगे, देखो 45 से काट देंगे, 45 से 45, 45 दूनी 90 और 45 दिया 135, तो ये 3 अनुपात 2 अनुपात 1 हो गए। हमें से देखो 300 अनुपात 200 अनुपात अगर 100 में रखें तो
क्योंकि हमें परसेंट की वृद्धि निकालनी है। अगर हम परसेंट की वृद्धि निकालेंगे तो हम 100 का गुणा कर देंगे सभी में। अब देखो मासिक आय में तो 14% की वृद्धि हो गई। अब 300 का 14% कितना होता है? 300 का 14, तो 14 का गुणा कर देंगे 3 से, तो 14 नहीं, देखो 14 का गुणा कर देंगे 3 से, तो 14 3 कितना होते हैं? 42। तो कितने की हो गई? 342, मतलब 42 रुपए की वृद्धि हो गई। किसमें? आय में। खर्च में देखो, खर्च में 7% की वृद्धि हो रही है, तो 7 का गुणा देखो 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, तो इसमें कितनी की होगी? 14, तो 2 से 14 की हो गई इसमें। अब देखो अपनी बचत पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अगर बचत की पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 342 में से 2 से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 128। कितना बचेगा? 128। और 100 में से कितना हो गया जी? 128 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई? 28% की। कितने की वृद्धि हो गई? 28% की। आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना 50 किलोग्राम का सीसा और टिन है अपने पास में, उसका क्या है? मिश्रण है। उसमें 60% तो सीसा है और 40% क्या बचा? अपना टिन बचा। तो इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर, क्या मिलाएंगे? सीसा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाएगा। देखो अपने पास में 50 किलोग्राम टोटल वजन है और 50 किलोग्राम क्या है? एक मिश्रण है, और मिश्रण में देखो सीसा है 60%, बाकी 40% क्या है? टिन है। तो देखो 50 किलोग्राम अपने पास में टोटल माल है। टोटल माल कितना है? 50 किलो। उसमें से देखो 60% सीसा, तो सीसे का 60% कितना हो गया? 50 का 60% कितना हो गया? 30। 50 का 60% कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, और टिन कितने में बचा है? अब देखो 30 तो हो गया अपना सीसा, और 20 क्या हो गया? टिन हो गया, तभी तो टोटल 50 किलोग्राम वजन होगा भाई। 60% तो सीसा हो गया और 40% अपना टिन हो गया। ठीक है, तो 30 किलोग्राम तो अपना सीसा हो गया और टिन हो गया 20 किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें कितना सीसा मिलाया जाए? अब इसमें कितना सीसा मिलाया जाए कि उसका बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाए। ठीक है, तो सीसा का कितना प्रतिशत है ये? सीसा है अपना 75% और अपना टिन कितना है? अब देखो टिन 25% बचा है। अब इसे काटेंगे तो देखो 25 से काटेंगे तो 3:1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये भाई? 25 से 75 3 बार कट गया, 25 से 25 से 1 बार कट गया, कितना हो गया? 3:1 हो गया। किसका? ये सीसे और टिन का अनुपात निकाला है हमने ये। अब अनुपात निकाला आया हमारे पास 3:1, 3:1। ठीक है, देखो इसे पुट करेंगे तो देखो ये है देखो 30 और ये है 20, तो इसे रख लेंगे देखो 30/20। अब देखो किसका निकालना है भाई? सीसा मिलाने पर, जो जिसमें जो मिलाना पड़ रहा है उसी में मिलाएंगे। सीसा मिलाने पर तो सीसे का कितना है? 30, और तो इसी में कर देंगे x बराबर, अनुपात कितना है इसका? 3:1। सीसे और टिन का अनुपात कितना हो गया? 3:1 हो गया। अब इसका देखो बज्र गुणा कर देंगे, अब इसका इसके गुणा और इससे इसका गुणा। ठीक है, तो देखो 30 + x का गुणा करेंगे 1 से, तो 30 + x बराबर 20 का गुणा करेंगे 3 से, तो 20 3 60, 60 हो गया। तो अब x का मान कितना निकला आया भाई? 60 में से देखो जे 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 60 में से 30 गए तो कितने बचे? 30। कितना बचा? 30 बचा। तो x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। किसका पूछा है? सीसा मिलाने पर बने मिश्रण। अब देखो भाई ये x का मान ही पूछा है और x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा अपना? 30 किलोग्राम। भाई अगर टोटल बजट पूछता अपना, अगर टोटल बजट पूछता तो 60 हो जाता भाई। सीसे का टोटल बजट पूछता तो देखो x का मान 30 आ गया और 30 पहले से कितना हो जाता? 60 हो जाता। ठीक है, अगर अपना टिन का पूछता तो 20 + 30 बराबर कितने हो जाते? 50 हो जाते। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना 50% अम्लीय
कि 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है, कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय की सांद्रता 30% रह जाए। बिल्कुल सेम हवाल जो अभी कराया है उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, अब अपने पास में क्या है, अम्ल और पानी। अम्ल और क्या है, पानी है। तो अम्ल और पानी का कितना है, 9 लीटर। टोटल कितना है, 9 लीटर है। 9 लीटर अपना द्रव है। ठीक है, द्रव क्या होता है अपना, द्रव में आ जाते हैं अपने जितने भी तरल पदार्थ होते हैं सभी क्या किस में आते हैं, द्रव में आते हैं। देखो अम्ल भी अपना द्रव है और पानी भी अपना द्रव है। ठीक है, तो 9 लीटर टोटल है। उसमें से देखो ये तो हो गया अम्ल और ये हो गया पानी। ठीक है, तो देखो 50% तो अम्ल है। अब 9 का 50% कितना हो गया, 4.5 लीटर। और पानी कितना हो गया, 4.5 लीटर। ठीक है, और अब इसमें पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए। अब देखो पानी मिलाएंगे तो प्लस एक्स करेंगे, जिसमें मतलब देखो अगर अम्ल में मिलाया जाता तो अम्ल में एक्स कर देते, पानी में मिलाया जा रहा है तो पानी एक्स कर देंगे। तो अम्लीय सांद्रता कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। तो अम्ल की सांद्रता का अनुपात निकाल लेंगे, अम्ल और पानी की सांद्रता का अगर अनुपात निकालेंगे तो देखो अम्ल की सांद्रता कितनी है, 30%, और पानी की सांद्रता कितनी है, 70%। तो देखो एक जीरो से एक जीरो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, कितना हो गया ये, अम्ल और पानी की सांद्रता 3:7 हो गई। अम्ल और पानी की सांद्रता कितनी हो गई, 3:7। देखो फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो 4.5 बट्टे 4.5 प्लस एक्स बराबर 3/7। ये अपना एक समीकरण बन गया। देखो बज्र गुणा करेंगे इसका इसके और इसका इसके, 7 का गुणा करेंगे 4.5 से, तो देखो 7 पंजे 35 की 5 हासिल की 3, पोट लगा दिया, 5 को 28 और 3 31। तो देखो 31.5 बराबर 45 दिया। देखो 3 से कर लेते हैं, चलो 5×3 = 15, 1 4×3 = 12 और 13, देखो 13.5 प्लस 3x। 31.5 में से 13.5, देखो 3x बराबर निकालेंगे हम, अगर 3x बराबर निकालेंगे तो देखो 13.5 मतलब 31.5 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा अपना, देखो 0। 31 में से 13 माइनस करेंगे ना तो अपना बचता है 18। कितना बचता है, 18। तो 3x बराबर कितना हो गया, 18। तो x का मान कितना हो गया, 6। x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो पानी कितना मिलाया जा रहा है अपना, 6 लीटर मिलाया जा रहा है। कितना मिलाया जा रहा है, 6 लीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 13 तक ही क्वेश्चन है अपने। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।